देखते हैं कि मोदी और ट्रंप साहब की के बीच की केमिस्ट्री, जिसकी लोग अक्सर चर्चा करते हैं, खासकर सत्ता पक्ष के लोग, कि साहब दोनों में बड़ी दोस्ती है और एक दूसरे से फोन पे बात करते हैं, बहुत आसान है एक दूसरे को एक्सेस करना। तो मोदी और ट्रंप की के व्यक्तिगत रिश्ते ने डील करवा दी। ये एक तरह से आप कहेंगे तो मिथक है। मिथक कैसे है? अब एक बार रियलिटी पे गौर कर लेते हैं। ये डील देखिए, व्यक्तिगत रिश्तों से कोई डील नहीं चलता। डील चलता है ग्लोबल रिलेशन से, गिव एंड टेक से, फायदे से। आप हमें कितना देंगे, हमें कितना फायदा होगा, आप हमारे बाजार को कितना प्रभावित करेंगे, हम अपने आपके बाजार को कितना प्रभावित करेंगे। अमेरिका को चीन से हटती सप्लाई चेन, जो अमेरिका का प्राइमरी उद्देश्य है, उससे भारत के बाजार को स्थिरता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कुछ हद तक आप कहेंगे तो ये दोस्ती नहीं है, ये जरूरतों के लिए समझौता है। मैंने कल एक लाइन में आपसे बात की थी कि चाइना प्लस वन जो अमेरिका देख रहा है, वो इसके लिए भारत एक माकूल जगह है, तो इसलिए भारत के साथ समझौता किया गया है। और ये कहना कि साहब हमारे ऊपर उन्होंने मुरब्बत की है, हमारे ऊपर रियायत की है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए दोस्ती नहीं है, जरूरतों के लिए समझौता है। चलिए टैरिफ से आगे चलते हैं। दोस्ती से क्या हुआ? टैरिफ नहीं है, केवल टैरिफ नहीं बदले गए हैं। जब टैरिफ के बाद देखें उसके क्लॉज, सब क्लॉज, उसकी धाराएं देखेंगे, उसके आप डिटेलिंग में जाएंगे, तो आपको पता चलेगा क्लॉज बाय क्लॉज, तब आपको ज्यादा पता चलेगा कि क्या जो नियम है उसमें कहां तक तब्दीली हुई है। इस डील का असर रेगुलेटरी ढांचे पर भी पड़ेगा। वो ऐसे पड़ेगा कि कुछ सेक्टर में अप्रूवल तेज होंगे, कुछ सेक्टर में जो अमेरिकी सिस्टम के का जो स्टैंडर्ड है वो उसके साथ सिंक करना पड़ेगा, वो उसके साथ मेल करना पड़ेगा, एकोमोडेट करना पड़ेगा। लेकिन नियम बदलते ही बाजार की भाषा, बाजार की जबान और बाजार की रफ्तार अपने आप तेज हो जाती है। तो टैरिफ से ज्यादा उसके जो डिटेल्स हैं वो ज्यादा जरूरी हैं। उससे ज्यादा पता चलेगा कि क्या हुआ है, कहां उसका कितनी रफ्तार होगी। जो चुपचाप दिया गया वही सबसे बड़ा है। वो कैसे? कुछ रियायतें ऐसी हैं जिसका खुलकर जिक्र नहीं हुआ है। आप और हम वो बातें जान रहे हैं जो वहां की सरकार ने कहा है, और यहाँ की सरकार ने कहा, और खासकर तब जब हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल कल बात कर रहे थे। डेटा, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइस, ये वो सेक्टर्स हैं जिनका नाम मैं ले रहा हूं जो इंपैक्टेड हैं। डेटा, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइस, डिफेंस जैसे क्षेत्रों में एक तरह से कहें तो रिलैक्सेशन बढ़ा है, लचीलापन बढ़ा है, तो यहाँ पे हमारा फायदा होगा। और ये बदलाव आने वाले वर्षों में सबसे बड़े बदलाव के तौर पर जाने जाएंगे, प्रभावित करेंगे हमें, तो इसका हमें सबसे ज्यादा असर डालेगा। जो एक आगे चलते हैं, सबसे बड़ी बात है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। ये ट्रंप साहब ने कहा है, ये हमें नहीं पता। हमें इसलिए नहीं पता क्योंकि हमारी सरकार ने इस पर कुछ नहीं कहा है कि खरीदना बंद किया है कि नहीं किया है। देखिए, जिस रेट पर हम अभी रूस से तेल खरीद रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा दामों पे हमें तेल खरीदना पड़ेगा वेनेजुएला से और अमेरिका से। अमेरिका के पास इतना तेल भी नहीं है। तो जो हम तेल खरीदेंगे वो अभी मौजूदा तेल की कीमत जो हम अदा कर रहे थे रूस को, उससे कितने ज्यादा दामों पे खरीदेंगे, और वो उस पे जो बातें कही गई है उसमें क्लैरिटी नहीं है। तो लिहाजा ये कहना कि भारत ने इसका आधिकारिक रूप से कोई वादा नहीं किया है, मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी होगा। भारत ने अभी तक कुछ नहीं कहा इस पे कि साहब ऐसा हाँ या ना। भारत ने नहीं कहा, भारत ने कोई वादा नहीं किया है, ऐसा अब तक समझा जा रहा है। ऊर्जा नीति आज भी कीमत, उपलब्धता और सुरक्षा पर आधारित है। इसमें तो इसमें कोई ना आपको डाउट होगा ना किसी और को डाउट होने चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि पॉलिटिकल प्रेशर बहुत सिर चढ़ के दिखने लगा है, सिर चढ़ के बोल रहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो 2 दिन में भारत सरकार का कोई उच्च अधिकारी ये बात कह सकता था कि साफ सफाई है। अब इस डील से अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से रूस के तेल पर लगभग सफाई है। सफाई यह है कि इस पर चुप्पी है। इसका क्या, ये किस दिशा में जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। अगर ऐसा ही है
जैसा अमेरिका ने कहा है, तो आप समझिए बहुत दबाव में हम हैं।